हो बेटा, तू मेरे जिंदगी का एक तारा हो। मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, क्या पता मैं बचूं चल पड़ूं, तो अपना ख्याल कर। बाबूजी मुझे स्कूल का फीस जमा करना है और कुछ खास किताबें खरीदना है, इसीलिए मुझे पैसे की आवश्यकता है। देखो बेटा, मैंने तुम्हें जो है स्नातक करवा रहा है। मैंने अपनी सारी जमीन जानी है, मेरे पास एक घर की साइड कुछ नहीं, मेरे पास कहाँ से। ठीक है बाबूजी, मैं अपना पढ़ाई छोड़ देता हूँ और कहीं जाकर नौकरी ढूंढूंगा, अगर मिलेगा तो करूँगा। आप बिल्कुल चिंता न करें, माँ ठीक हो जाएगी। मिलने के बाद किसी नौकरी की तलाश में इधर उधर चले गए। उसके बाद सेठ जी अपने मंत्रियों के साथ अपने भवन में विराजमान है। रमेश नौकरी की तलाश में इधर उधर घूमता हुआ सेठ जी के पास जाएगा। क्या सेठ जी रमेश को कोई नौकरी देते हैं या नहीं, यह देखने के लिए बड़े धैर्य के साथ बने रहिए। ले लो। आज पर 100 रुपये ले लेता हूँ, बाद में अगर कहीं नौकरी मिलेगा तो चुका दूंगा। सेठ जी मुझे 100 रुपये ब्याज पर दे दीजिए। दरबारी ब्याज सिंह, हाँ सेठ जी, रमेश को जाकर 100 रुपये दे दो और ब्याज वाले कापी पे हस्ताक्षर करवा लो। रुपए इसके हड्डियों से वसूल लिए जाएंगे और बंदूक का नोट दिखाकर इसे वापस भेज दो। जी सर जी। यहाँ पर साइन करिए। तुम्हें पैसा चाहिए या जिंदगी? अपना भलाई चाहती तो यहाँ से भाग जाओ। चलो भाई, चलो यार। मंत्री जी की, मंत्री जी की। देखो भाइयों, जी मंत्री जी, आज हम लोग चुनाव जीत के आए हैं। 5 सालों तक हम लोग को ही राज करना है। जी मंत्री जी, जनता के ऊपर जो चाहेंगे वो करेंगे। जी मंत्री जी, आज की पार्टी यही है।
रमेश के पास एक पैसे भी नहीं है। अब रमेश स्नातक की पढ़ाई भी कर चुका है। अब रमेश क्या करेगा, कहाँ जाएगा, उसे कोई नौकरी मिलती है या नहीं, ये आगे देखिए। जय हिंद। देखो कौन आया। कौन हो तुम? मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरा नाम रमेश है। कैसे आना हुआ? मैं स्नातक तक पढ़ाई किया हूँ, अगर कोई नौकरी का जगह खाली है तो दे दीजिए। सर यह नौकरी के लिए आया है। अरे नौकरी नौकरी तो हम जैसे बड़े घर वाले लोग करते हैं, तुम जैसे छोटे लोगों की नौकरी की कोई आवश्यकता नहीं। धक्के मार के इसे बाहर निकाल दो। दादा दादा आप लोगों ने देखा एसपी साहब भी रमेश की कोई मदद नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नौकरी हम जैसे बड़े लोग करते हैं, छोटे लोगों को नौकरी की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्हें धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। आखिरकार अब रमेश क्या करेगा अपने जीवन में, कहाँ जाएगा और क्या करेगा रमेश? बेचारा रमेश, उसके पास कोई धन ही नहीं है कि वो कोई नया बिजनेस शुरू कर सके। रमेश अब किसके पास जाएगा और क्या करेगा? हमारे चेयरमैन सर श्री प्रिंस वर्मा सर आ चुके हैं। हम विद्यालय के डायरेक्टर श्री मौर्य सर से अनुरोध करेंगे कि वे सर को गुलदस्ता देकर और बैच लगाकर उनका सम्मान करें। भगवान छोटे आदमियों को इस धरती पे जन्म क्यों दे देते? भगवान की यह गलती है। मैंने बहुत मेहनत करके पढ़ाई की, लेकिन मुझे आज नौकरी नहीं मिल रही, इसीलिए मैं अपना आत्महत्या करने जा रहा हूँ। अरे बालक, तुम कौन हो? वे फांसी का बंदा क्यों लगाए हो? मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरे घर में खाने के लिए नहीं है, माँ बीमार है, इलाज कराने के लिए पैसे नहीं है। मैंने बहुत मेहनत करके पढ़ाई की, लेकिन मुझे बाद में नौकरी नहीं मिल रही थी, इसीलिए मैंने सोचा कि इस धरती पे रहना मुझे उचित नहीं और मैं अपना आत्महत्या करने जा रहा था। ये लो रुपए ले जा करके अपने घर पर दे देना, जिससे तुम्हारी माँ का इलाज हो सके। और ये लो साथ में काला कपड़ा और ये बंदूक, जल्दी पहनकर वापस आना। जी सरदार जी, मैं जल्दी आऊँगा। सरदार जी की साथियों, आज कहाँ पर लूटा जाएगा? पलीडीवा में पलीडीवा में लूट कर रात भर के गरीबों में बांट दिया जाएगा। जी सरदार। हम लोगों का काम है अमीरों को लूटना और गरीबों में बांटना। गरीबों में बार साथियों, तुम उस दिन किस गांव में लूटा था और किस गांव में बांटा था? और साथी तो पलीडीवा में लूटे थे और किस गांव में बांटे थे? राजपुर में। बहुत गजब। तो आज का प्लान कहाँ है लूटने का? बकरकोटवा में। बकरकोटवा में लूटना और गोरी डीवा में बांटना है। जी सरदार। साथी, अभी तक वो साथी नहीं आया। आता ही होगा। जब तक हम लोग बैठकर नेक्स्ट प्लान बनाते हैं। जी सरदार।
गरीबों में बांटते हैं। जी सरदार। ये काम तो बहुत अच्छा है। जी सरदार। खास करके हम लोग अमीरों को लूटें और गरीबों में बांट दें। जी सरदार। साथियों, जी सरदार। आज शाम को क्या है प्लान लाए हो? रमेश, जी सरदार जी। आज से तुम्हारा नाम बदलकर ठाकुर राका सिंह होगा। जाओ, सबसे पहले उस सेठ को लूटना जो तुम्हें पैसे के लिए ब्याज पर लगा रहा था। बाद में उस मंत्री को जाकर लूटना जो तुमने नौकरी के लिए 50 लाख रुपए मांगा था। बाद में फिर रामपुर के थाने में बम लगाकर उड़ा देना। तुम्हारे आने तक मैं इंतजार करूंगा। जी सरदार जी। ध्यान रहे, लौटा हुआ धन गरीबों में बांट देना। जी सरदार जी। सरदार जी की जय। सरदार जी की व्यक्ति था। उसके बाद अब वह बदला लेने के लिए एक डाकू का पद निभा रहा है। अब वह बदला लेने के लिए मंत्री, पुलिस थाने और ऐसे कई जगह जाएगा जहां उसे धक्के मारकर निकाल दिया गया था। कौन हो गया तू? सेठ जी आप पहचाने नहीं? नहीं। मैं वही लड़का हूँ जिससे आप ब्याज पर रुपए दिए थे और बाद में बंदूक का नोट दिखाकर वापस दे दिए थे। इतना दौलत है मुझे दे दो। तुम्हारी देश से। हाँ सेठ जी, सारा धन उठा के दे। जी सेठ जी। तुम जैसे लोग धरती के बोझ हो। जाओ सदा के लिए आराम करो। कौन हो तुम लोग? मंत्री जी आप पहचाने नहीं? मैं वही लड़का हूँ जिससे आप नौकरी के लिए 50 लाख रुपए मांग रहे थे। जितना दौलत है मुझे दे दो। दे दो जी। तुम जैसा लोग पृथ्वी के बोझ हो। जाओ सदा के लिए आराम करो। साथियों, आतंकियों द्वारा थाने में कहीं बम लगाया जा रहा है। चलो उनका पीछा करते हैं। चलो अभिषेक अदालत में ले चलते हैं। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। माय लॉर्ड, इस केस में कोई जानी नहीं है। लोग कानून से खिलवाड़ करते हैं और आए दिन लोग कोर्ट का समय बर्बाद करते हैं। जैसा कोर्ट का समय बर्बाद करते हैं। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, मेरे मोहन सिंह दोस्त झूठी कहानियां पेश कर कोर्ट का समय गंवा रहे हैं। योर ऑनर, कोर्ट का समय गंवा रहे हैं। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर,
के वकील लंबी भूमिका न बनाकर अपनी बातों को रखें। ऑनर, राका सिंह कोई डाकू नहीं है, ना ही उन्होंने किसी व्यक्ति की हत्या की है। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, मेरे मोहन सिंह दोस्त मनगढ़ंत कहानियां बनाकर कोर्ट का समय बर्बाद कर रहे हैं। योर ऑनर, कोर्ट का समय बर्बाद कर रहे हैं। राका सिंह एक कुफान डाकू जन्म से था, न जाने कितने लोगों को कत्लेआम हत्या किया। योर ऑनर, कत्लेआम हत्या किया है। योर ऑनर, ये सारे आरोप बेबुनियादी हैं। भला एक गरीब व्यक्ति किसी की हत्या कर सकता? नहीं जज साहब, ऐसा नहीं हो सकता। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, मेरे मोहन सिंह दोस्त बता रहे हैं कि ये हत्या नहीं कर सकता। डाकू राका सिंह से धर्मदास तथा मंत्री जीवन लाल को गोली मारकर हत्या किया। योर ऑनर, हत्या किया है। माय लॉर्ड, ये सारे आरोप बेबुनियादी हैं। ऑर्डर, ऑर्डर, ऑर्डर। ऑब्जेक्शन ओवर रूल। राका सिंह के पक्ष के वकील अपनी बातों को स्पष्ट करें ताकि अदालत को सही सही पता चल सके। माय लॉर्ड, राका सिंह बहुत मेहनत से पढ़ाई लिखाई किए हैं। वे जब बड़े लोगों के पास नौकरी के लिए गए तो उन्हें लोग धक्का मार कर बाहर निकाल दिया। जज साहब, धक्का मार कर बाहर। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, मेरे मुवक्किल के ऊपर बिना साक्ष्य के कोई दोष न लगाया जाए। योर ऑनर, बिना कोई साक्ष्य के दोष न लगाया जाए। माय लॉर्ड, मेरे पास साक्ष्य है, मैं अदालत में उसे पेश करने की इजाजत चाहता हूँ। ऑर्डर, ऑर्डर, ऑर्डर। इजाजत है। ये रहे साहब, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट एवं स्नातक के प्रमाण पत्र, जिससे जाहिर होता है कि ये डाकू नहीं बल्कि एक होनहार व्यक्ति है। पॉइंटेड शुड बी नोट माय लॉर्ड, ये डाकू आए दिन हम गरीबों के साथ ऐसा ही बर्ताव करते हैं। योर ऑनर, ऐसा ही बर्ताव करते हैं। योर ऑनर, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कब तक आप काले कोर्ट में बैठे रहेंगे? कब मिलेगी गरीबों को उनके हक की नौकरी? ऑर्डर, ऑर्डर, ऑर्डर। तमाम सबूतों साक्ष्यों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि डाकू राका सिंह शुरू में सज्जन एवं मेहनती बालक था। बाद में उनके आत्मा के धिक्कार के लिए कुछ लोगों की हत्या की है। इसके लिए 302 के तहत 1 महीने की सजा सुनाई जाती है। यूं मैं भारतीय सरकार से गुजारिश करूंगा कि गरीबों के बच्चों को समुचित तौर तरीके पर नौकरी दें, अन्यथा इसी तरीके से आतंकवाद भड़केगी, यूं देश का खात्मा होगा। द कोर्ट इज डिसमिस्ड।